बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 5 लोगों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो 5 खुश नसीब लोग कौन कौन से हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नज़ा के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सुनन इब्न माजा में रवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, इस हाल में कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन न हो, इसलिए कि ये उसकी नेकियां हैं। नेज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी इस मज़मून की रवायत है कि जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ को उसके हक में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा अहादीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले के बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक में इस पर अज्र व सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, 5 लोगों को मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त जरा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी। इनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा शदीद तकलीफ में होता है। उस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर सातों समंदर का पानी भी पी जाए फिर भी उसकी प्यास खत्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ हो रही होती है वो नाकाबिल बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि उन्हें मरते वक्त जरा भी तकलीफ ना होगी, यानी मौत आसान होगी और बगैर तकलीफ के होगी। पूछा गया कि जनाब, वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मैसर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद, विरासत का हिस्सा अपनी बहन को पहुंचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहन को जल्द और बरवक्त पहुंचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो और बहन इस इंतजार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई जबकि वालिदीन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूंगा तो उसका हिस्सा उसे जहीज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे कि इस्लाम में बहन को जहीज देना फर्ज नहीं, जबकि उनका विरासती हक देना फर्ज है। दरअसल औरत को जहीज देना यहूदियों की रस्म है, इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फर्ज है। वाज़ेह रहे कि वालिदैन की विरासत में जिस तरह उनकी नरीना औलाद का हक और हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक और हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी विरासत पर बेटों का खुद तनहा कब्जा कर लेना और बहनों के शरई हिस्से से शरई हक से महरूम कर देना नाजायज और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहन का हक वो इस दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिश्त बराबर ज़मीन भी अज़राह जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से उतनी ही ज़मीन उसके गले में तौक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मीरास काट लेगा। याद रहे कि जहीज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं है, बल्कि ये यहूदी रस्म है, और इन सब का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि जिस तरह यहूदी की औरत को बगैर जहीज के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, उसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादी में सबसे बड़ी रुकावट जहीज है। गरीब आदमी की बेटी बैठे बैठे बूढ़ी हो गई कि जहीज का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे
मैं बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, लेकिन जब उसकी शादी का वक्त आएगा तो जहीज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया कि बहनों को बरवक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकल जाती है। मिसाल के तौर पर एक औरत का जब भाई फौत हुआ तो उस औरत ने बड़ा इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती हूँ। खैर, उसके इसरार पर उसे कब्रिस्तान में ले जाया गया। जब उसके भाई की तदफीन होने वाली थी, उसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतार दिया गया और उसके भाई को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीज व अकारिब के सामने उसकी रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखा। उसका दिल रो रहा था, आंखें खून के आंसू रो रही थीं। उसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती बहन ने आसमान की जानिब देखा और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ इंसाफ करने वाले रब, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। वो रो रो कर कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तू मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रख, ऐसे दूर रख जैसे इसने मुझे मेरे वालदीन की विरासत से दूर रखा। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे, लेकिन इस जालिम भाई को मेरे बच्चों पर जर्रा भी तरस न आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हुई। मेरे बच्चों ने बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजारी, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी रहम न आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का जो उनका हक है उसे अदा करूं। ऐ मेरे मालिक, तू आज इंसाफ कर दे और जिस तरह से इसने मेरे विरासत के हक से मुझे दूर रखा है, उसी तरह तू इसे अपनी रहमत से दूर कर दे। नाज़रीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रखकर ये सोचें कि जब तुम अपनी बहन को उसकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगी या जहन्नुम में जाने की दुआ करेंगी? बहन के लिए जालिम बन के मरोगे या मजलूम बन के? नाज़रीन, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खिंजीर का गोश्त खाना। दूसरा शख्स वो है जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी आसानी से निकलेगी। फरमाया, कसरत से सदका करने वाला शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपने माल और दौलत में से यूं सदका करता है कि जब अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलने देता। यानी दूसरा इंसान वो है जिसकी मरते वक्त मौत आसान होगी। जो कसरत से सदका करे तो उसकी मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी और जान निकलने का अमल उसके लिए तकलीफ दह नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला हो, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला हो, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करने वाला हो, हलाल का लुकमा कमाकर अपनी बीवी बच्चों की किफालत करने वाला हो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिज्क तंग होने लगे तो दस्तरख्वान को वसी कर लिया करो, यानी अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, उन्हें खिलाना पिलाना भी सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली पर खर्च करता हो और उनसे हुस्न सुलूक करता हो, तो जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी रूह निकलने में आसानी होगी और उसे कोई तकलीफ न होगी। नंबर 4, इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स ये सोचकर नमाज अदा करता है कि ये नमाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो शख्स मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुब्तला न होगा। नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है और ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क है। लिहाजा 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त सख्ती से महफूज रहेगा। नंबर 5, फरमाया, 5वां शख्स वो है जो कुरान की तिलावत करता है, यानी खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान सिखाता हो। फरमाया, रातों की तन्हाइयों में टूटकर कुरान मजीद पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अगर रोने की कोशिश भी करें और फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? तो फरमाया, फिर अपने मुकद्दर पर रोया करो कि क्या तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू भी नहीं बहाते। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मौत के वक्त इन सख्तियों को दूर फरमाए और हमें इन 5 बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।